नमस्कार। एडुकेट भारत में आप सभी का स्वागत है। आज है 25 जनवरी। तो देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है मेल एक्सप्रेस में। एंड आई एम रियली सॉरी, यस्टरडे आई कुड नॉट कम। बहुत कोशिश की थी लेकिन कल नहीं हो पाया। चलिए आज देखते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। तो हम आएंगे पहले वर्ल्ड पेज पे, जहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स है जो कि वर्ल्ड में क्या सब चीजें हो रही है, लाइक यूक्रेन रशियाज न्यू इंस्टेंस, फिर ट्रम्प का इशू। देन देर आर अदर इश्यूज लाइक यूएसए का हूथी स्ट्राइक एंड ऑल। तो ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट एग्जाम के रेलिवेंस से जहां पर होगा हम बता देंगे। अभी सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक आर्टिकल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, प्लस सिक्योरिटी के ऊपर अगर आपसे मेंस में भी पूछा जाए तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं। दैट इज एटॉमिक साइंटिस्ट एट सेट डूम्सडे क्लॉक एज क्लोज टू मिडनाइट एज एवर। तो ये व्हाट इज डूम्सडे? डूम्सडे आपने सुना होगा कभी, या फिर किसी रेलेवेंस, मतलब किसी ना किसी ऐसे डेंजरस सिचुएशन के रेलेवेंस में हम इसको यूज करते हैं, डूम्सडे। तो जो एटॉमिक साइंटिस्ट है, कुछ जो नोबेल लॉरियट्स हैं, तो इन लोगों ने डूम्सडे, अभी उनकी मीटिंग हुई थी तो डूम्सडे क्लॉक को सेट किया है। दैट इज क्लोज टू मिडनाइट, 90 सेकेंड क्लोजर टू मिडनाइट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, सिग्निफिकेंस ऑफ इट? बेसिकली ये उन्होंने ये जताने की कोशिश की है कि वी आर मूविंग मोर फास्टर टुवर्ड्स द डेंजर सिचुएशन। अब डेंजर सिचुएशन क्या है कि मल्टीपल चीजें अराउंड द वर्ल्ड इज गोइंग ऑन। रशिया यूक्रेन वॉर इन एशिया, ठीक है, यूरेशिया परहैप्स। फिर जो न्यूक्लियर थ्रेट्स है, प्लस अगर आप वेस्ट में देखो तो इसराइल हमास, ये इशू चल ही रहा है, ऑनगोइंग इशू है। फिर इसके साथ साथ बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं दैट इज कॉल्ड एग्जिस्टेंशियल रिस्क फॉर अर्थ, जैसे कि न्यूक्लियर थ्रेट्स, क्लाइमेट चेंज, डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अगर फायदे हैं तो उसका नुकसान भी बहुत है। जैसे डीप फेक वीडियो है ना, जिसमें किसी भी सेलिब्रिटी का उनके जैसा ही कुछ वीडियो बना देना, और इसमें ऐसे सिचुएशन में ना बहुत मुश्किल होता है कि हम बिलीव कर सके कि ये सही बंदा है या गलत है। सो मोर ओवर, मतलब उसके फायदे तो है लेकिन नुकसान भी बहुत ज्यादा है, जिसको एट अ टाइम कॉन्फ़िगर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दिस इज व्हाट दे ट्राई टू सेट बाय डिक्लेयरिंग डूम्सडे क्लोजर टू मिडनाइट, दैट इज 90 सेकेंड्स टू मिडनाइट। मतलब हम बहुत ही फास्टर पेस पे वी आर मूविंग टुवर्ड्स डिस्ट्रक्टिव सिचुएशन या डेंजरस सिचुएशन। ठीक है। तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम 1947 में इसको सेट किया गया था, जब कोल्ड वॉर टेंशन इंक्रीज हो गई थी राइट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंक्लूजन। राइट। तो इसको आप पढ़ेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आर्टिकल विल मूव ऑन फर्स्ट पेज, जो कि हमारा मेन हेडलाइंस वाले जो मेन इंपॉर्टेंट नेशनल इश्यूज है उसको फोकस करता है। तो यहाँ पे एक आर्टिकल है, इलेक्शन कमीशन टू लॉ पैनल, मॉडल कोड इज नॉट अ डिसरप्शन। यहाँ पर मॉडल कोड इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखो, अभी जैसे वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, इसके लिए एक कमिटी भी गठित की गई है विच इज हेडेड बाय आवर एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। तो इसका मुद्दा आया था इंडियन एक्सप्रेस में, आई थिंक इट वाज ऑन 23 जनवरी। तो उसको आर्टिकल को आप पढ़िए, उसको समझिए कि उसमें आखिर मेंशन क्या है। अपार्ट फ्रॉम दिस, बेसिकली इसमें ना, जैसे अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो एक इसमें जस्टिफिकेशन दी जाती है कि वन नेशन वन इलेक्शन इज गुड। क्यों? क्योंकि अगर बार बार अलग अलग जगहों पर इलेक्शंस होते हैं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है। दैट समहाउ डिसरप्ट द फंक्शनिंग और डिस्टर्ब द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट employees. So perhaps ये model code of conduct is not a disruption. Who said that? That is Election Commission has said to law panel. तो ये ना मॉडल कोड को समझना जरूरी है। प्लस इस चीज को भी समझिए, जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुद्दा है, वेदर इट इज रेलिवेंट और इट इज नॉट, व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस। अगर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो इसके फायदे क्या होंगे, पर इसके नुकसान भी क्या होंगे, क्योंकि ये ना क्रिटिकल एनालिसिस वाला मुद्दा है। तो ये आर्टिकल आपको पढ़ना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ हम आगे बढ़ेंगे। लीव ऑल दीज पेजेस, इन सभी पेजेस पे हमारे लिए कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है जो एग्जाम से संबंधित हो। नाउ हम आएंगे पेज नंबर 6, एक्सप्रेस नेटवर्क पे। ऑलराइट, सो यहाँ पर एक आर्टिकल है, डोंट नो हिंदी विल कॉल क्रिमिनल लॉज बाय ओल्ड नेम्स विड्रॉस हाई कोर्ट जज। अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है? यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में जो हमारे जो क्रिमिनल लॉज थे उनके नाम चेंज हुए हैं, प्लस नाम ही चेंज नहीं हुआ है। बेसिकली दोज इंडियन पीनल कोड या सीआरपीसी या इंडियन से एविडेंस कोड, तो ये सब क्या था? ये कॉलोनियल लॉज थी जिसको अब
बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया, इस पर डिस्कशन हुई, इसको लॉ बना दिया गया विद अनदर नेम। तो यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट जज ने क्या बोला, बिकॉज देर इज डिफिकल्टी इन साउथ इंडिया टू स्पीक हिंदी, है ना, हिंदी वर्सेस लोकल लैंग्वेज, या हिंदी वर्सेस स्टेट लैंग्वेज, या फिर जो लैंग्वेजेस हैं इन साउथ इंडिया। सो ये एक टसल तो हमेशा से रहता है, लिंग्विस्टिक डिविजन ऑफ स्टेट्स, ये हम हमेशा से पढ़ता है। प्लस नाउ बिकॉज दीज न्यू लॉज, जिसमें हाई कोर्ट जज ने ये उसको न्यू एक्ट भी बोला है, सो ही हैज यूज्ड दिस टर्म, सो ही सेड दैट आई हैव डिफिकल्टी टू स्पीक, और आई हैव डिफिकल्टी टू टेक नेम ऑफ दोज न्यू कोड्स। तो मैं उसको या तो न्यू एक्ट बोलूंगा, या मैं उसको पुराने नाम से ही संबंधित करूंगा, दैट इज इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, राइट। सो दिस इज व्हाट यू कैन यूज, जैसे अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए जुडिशरी के ऊपर, या फिर ये जो नए क्रिमिनल लॉज चेंज हुए हैं, तो उस पर अगर क्रिटिकल एनालिसिस आ जाए ना, तो आप उस पर इस चीज को आप यूज कर सकते हो, एज एग्जाम्पल आप दे सकते हो। ठीक है, नाउ विल मूव ऑन फर्दर। और यहाँ पर एक आर्टिकल है, अच्छा यहाँ पे भी इसको एग्जाम्पल के लिए हमें यूज करना है। दिस इज ऑन पेज नंबर 7, हाउ एआई सॉफ्टवेयर हेल्प्ड कॉप्स क्रैक मैन्स मर्डर। इसमें क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज। सो एज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द पॉजिटिव वे यू कैन यूज कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुड आल्सो सॉल्व और कुड आल्सो क्रैक क्रिमिनल केसेस, राइट, बाय गिविंग रियल पिक्चर ऑफ अ पर्सन और अ कॉन्विक्ट। ठीक है, अभी अभी क्या होता है कि अगर कोई क्राइम कमिट हुई है, सो ऑन द बेसिस ऑफ अगर कोई वहां पर कोई एज अ विटनेस है, सो विटनेस के जो भी उसने देखा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक स्केच तैयार किया जाता है। सो नाउ विद द यूज ऑफ एआई अब हम उसकी रियल पिक्चर को भी तैयार कर सकते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ इट। सो इसको आप एक बार देख लेंगे। आगे बढ़ेंगे हम ऑन, विल स्किप दीज पेजेस, विल कम ऑन पेज नंबर 10, एक्सप्रेस नेटवर्क। यहाँ पर एक आर्टिकल है, इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट इम्पैक्टिंग आवर इकोनॉमिक एनर्जी इंटरेस्ट, टॉप इंडियन डिप्लोमेट टू यूएनएससी। दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट टू रीड। मतलब इजराइल हमास वॉर का जो अफेक्ट है, या उसका जो इम्पैक्ट है, दैट इज नाउ इम्पैक्टिंग एनर्जी इंटरेस्ट और इकोनॉमिक एनर्जी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। तो इस आर्टिकल को आप पढ़ लीजिए, इसमें कुछ सॉल्यूशंस भी दी गई हैं, प्लस इसमें जो यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो जनरल हैं, उनका भी व्यू दिया गया है। सो दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू। Next is how can center not accept 1981 amendment by parliament, supreme court। So ये 1981 amendment ये important है, इसको समझिए कि आखिर इसमें 1981 amendment क्या बोलता है, and why supreme court is emphasizing upon रिगार्डिंग माइनॉरिटी स्टेटस गिवन टू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी रिलेटेड ये केस चल रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का ये व्यू है कि इस पार्लियामेंट 1981 का जो अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है। सो व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, दैट यू हैव टू रीड। We'll move on next pages, and we'll come on page number 12. That is editorial section. Now, so यहाँ पे एक आर्टिकल है, भारत रत्न by honoring कर्पूरी ठाकुर, बीजेपी marks a significant foray into the fraught and competitive politics of social justice। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो कि आपको पढ़नी है इस आर्टिकल में, एंड रिगार्डिंग कर्पूरी ठाकुर, हु वाज ही, प्लस मतलब इसको एक पोलिटिसाइजेशन किया जा रहा है इस मुद्दे का, दैट ही इज गेटिंग भारत रत्न, राइट। सो व्हाट इज हिज कंट्रीब्यूशन रिगार्डिंग सोशल जस्टिस, दैट यू नीड टू नो। सो इस आर्टिकल को आप एक बार ही देख लेंगे। Next is dal roti chini. Both producers and consumers would benefit from policy that is predictable and stable, not knee-jerk and reactive। तो ये आर्टिकल भी इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग इन्फ्लेशन एंड food inflation particularly, right? So this is important. Next is covering the distance India and France can bridge gulf between west and east, north and south। तो इंडिया और फ्रांस हमेशा से मधुर रिश्ते रहे हैं दोनों के बीच में, और फ्रांस अभी जो उनके प्रेमियर है, या ही इज कमिंग टुडे, ही इज कमिंग ओनली। तो उसका एक और आर्टिकल है जिसको हम पढ़ेंगे। सो दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग इंडिया एंड फ्रांस रिलेशनशिप। Now, next article will move on, page number 13, GST list taxing. Union budget should provide for a dispute settlement scheme with a flat payment of a part of the disputed amount and a complete waiver of interest and penalty। तो ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। देखो 2000 मतलब आपको 7 साल पूरे हो जाएंगे, राइट। सो 2017 perhaps it was this GST was implemented, और ये बोला गया था कि अगले 5 साल तक जो भी स्टेट्स के लॉसेस इनकर हो रहे हैं,
बिकॉज ऑफ दिस न्यू जीएसटी टैक्स रिजीम। तो उसका भरपाई कौन करेगा? सेंटर करेगा, और इसका मतलब जीएसटी काउंसिल विल लुक आफ्टर दिस मैटर। लेकिन मतलब अब 7 years हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी स्टेट्स को उनका जो लॉस्ट अमाउंट था, या जो भी स्टेट को लॉस हुआ है, तो वो उसको सेंटर की तरफ से नहीं मिला है। राइट, जीएसटी काउंसिल ने इसको मतलब कंसीडर नहीं किया। फिर कोविड-19 बीच में आ गया, उसमें ये बोला गया कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, तो उसके तहत जो भी सिचुएशन है उसमें इट इज नॉट समहाउ, सेंटर इज नॉट फुलफिलिंग, एंड सेंटर मतलब उतना पैसा नहीं दे सकती है। तो इस आर्टिकल को पढ़िए, इसमें ये सजेशन दिया गया कि जो बजट आता है एवरी ईयर, सो दे नीड टू सेट और दे नीड टू कम अप विद द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी. So this article is important to give a look and read. Next article will move on, which is important. That is page number 14. Modi Macron at Jaipur Shobha Yatra today. जैसे मैंने बोला था कि इंडिया और फ्रांस हमेशा से अच्छे रिश्ते रहे हैं उनके. So now जो प्रेसिडेंट है इमानुअल मैक्रॉन ऑफ फ्रांस, so he is coming today in जयपुर, और प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग है, प्लस कौन कौन से मुद्दे जिन पे बात हो सकती है, and how they could improve further their ties. So this is important to read. Next article is Maldives' two main opposition parties concerned about its government's anti-India stance. तो मालदीव्स का जो ongoing issue है एंटी इंडिया, जो अभी रूलिंग पार्टी है, so they have won the election on this basis only. एंटी इंडिया somehow एक माहौल बनाया गया था, and on that basis they have won, and they have proved as well by sidelining India and somehow appealing or pleading or pleasing China. Perhaps these words we can use. So now the opposition parties in Maldives, so they are not happy with this, and they have raised their concerns against this anti-India instance over there, right? So ये article भी आप एक बारी पढ़ लेंगे. What is the stance of opposition parties in Maldives? क्योंकि इट इज ऑल गवर्नमेंटल, राइट, ये कोई स्ट्रैटेजिक नहीं है, ये सब गवर्नमेंट का अपना, मतलब जो भी पार्टी पावर में है, सो इट इज देयर स्टैंड्स ओवर द मैटर ऑफ देयर रिलेशनशिप, whom they wants to keep their good relations with, and whom they wants to like making a distance with. So ये सब गवर्नमेंटल है, ये सब पॉलिटिकल एजेंडा है, nothing else. There is no strategic relationship or no strategic stance over there. हम आगे बढ़ेंगे, एंड विल कम ऑन पेज नंबर, so we'll skip all these sports pages, we'll come on economy section. और economy में आज जो articles है, तो आप इसमें गिफ्ट IFSC के बारे में पढ़ सकते हो. This is like for the knowledge, it is important, and we'll skip these page. We'll come on page number 20, that is explained. और यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स है जो हमें पढ़ने हैं. ये तो खैर बजट के बारे में है कि बजट में क्या होना चाहिए in the interim budget which is about to come on 1st February. Then there is one article about Arambai Tengol. Arambai Tengol summoned Manipur public representatives for a meeting in Impal on Wednesday. तो ये आर्टिकल एक बारी हम देख लेंगे. What is that organization and what does they want? राइट, जो ऑनगोइंग मणिपुर का जो इशू है, मीति वर्सेस कुकी, सो उसके कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल हम देख सकते हैं. Next article, which is important to read, BSF jurisdiction extended by Punjab moved Supreme Court. तो ये भी एक अच्छा आर्टिकल है, इसको हम पढ़ेंगे. And this is about security, BSF or border security force versus Punjab government, and why Punjab has moved to Supreme Court against BSF, right? So उनका jurisdiction का limit क्या है, what action they can take on the border. So that is important to give a read. This article is also important to read. That is about global situation, why Turkey has finally backed Sweden's NATO membership bid. ठीक है, तो ये भी important है. At least हमें ये पता होना चाहिए कि amid the ongoing issue, what all changes are happening. Okay. Now, next is as Army launches Operation Sarva Shakti, recalling 2003's Sarp Vinash in Pir Panjal. तो जो बॉर्डर एरियाज है, स्पेशली जो कश्मीर से बॉर्डर एरिया लग रहा है पाकिस्तान का, वहां पे हमेशा कोई ना कोई ऐसे टेंशंस वाला माहौल रहता है, या फिर इंडियन आर्मी मैन दे आर बीन शॉट डाउन, और लाइक सिक्योरिटी ब्रीच वाला मैटर हमेशा रहता है. सो अभी रिसेंटली सर्व शक्ति, ऑपरेशन सर्व शक्ति बीन दैट इज अंडर फंक्शनल. So, Sarva Shakti and Sarpa Vinash, what is this all about? This is important to read in this article. और दोनों कितने effective हैं to control the situation on line of control or LOC region.
ठीक है। सो उसके कॉन्टेक्स्ट में हम इस आर्टिकल को देखेंगे, दिस इज इम्पोर्टेंट टू गिव अ रीड। सो दिस इज ऑल इन टुडेज न्यूज़पेपर, इतने ही आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं। आई होप दैट विल हेल्प यू। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, अपना ध्यान रखिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम एंड यूट्यूब। बाय बाय, टेक केयर।